सर्वोदयी योद्धा, साधक, निष्पक्ष, निर्भय, निर्वैर, समाज हित चिंतकों का मंच, सद्भावना संघ के संयोजक, दोस्ती रियलिटी के चेयरमैन, विश्ववृत्ति और विश्वस्त वृत्ति की दृष्टि पर कृतिशील चिंतन करने वाले, सर्वोदय के लिए खुद सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयोग करने वाले और कईयों को प्रेरित करने वाले किशन भाई की आदरांजलि सभा। इस आदरांजलि सभा के विनम्र आयोजक मुंबई सर्वोदय मंडल, सद्भावना संघ, सर्व सेवा संघ और सर्वोदय परिवार। 1975 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन आज भी हम याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उसी से उभरे कार्यकर्ता कुमार प्रशांत जी आज गांधी फीस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में गांधी विचार को देश भर में और विदेश भर में उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किशन भाई एक सेल्फ मेड मैन थे। एक अनोखी व्यक्ति की बात उनसे सुनेंगे कुमार प्रशांत जी। एक ऐसे आदमी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसे आदमी की याद कर रहा हूँ जो एक नहीं कई अर्थों में अनोखा आदमी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सेल्फ मेड मैन। एक ऐसा आदमी जिसने खुद से खुद को गढ़ा था। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो उनको बहुत नज़दीक से जानते थे या जिनका कोई पारिवारिक रिश्ता था उनके साथ, लेकिन नज़दीक से देखा, उनके साथ कुछ काम भी किया। उस अनुभव पर से मैं अगर एक शब्द में उनके लिए कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसने खुद से खुद को गढ़ने की कोशिश की। कहीं गुजरात के बहुत ही सुदूर गांव में महुआ में जन्मा। परिवार में कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी जिसका कोई सामाजिक संदर्भ बनता हो। कई तरह के छोटे मोटे व्यवसाय किए और बाद में बम्बई आकर अपना व्यवसाय जमाया। गुजरात में जन्मा, बम्बई में काम करता रहा और धीरे धीरे पूरे देश में उसका परिवार बन गया। कई बार सोचता हूँ कि कोई कारण नहीं था कि किशन भाई का संबंध गांधी विनोबा जयप्रकाश के परिवार के साथ हो, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता तो था नहीं, ऐसा कोई धागा नहीं था जो उनको जोड़ता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, उन्होंने खुद से खुद को इस तरह गढ़ा कि वो इस परिवार के पास तक पहुंचे। आखिर में जो व्यवसाय चुना अपने लिए, वो बिल्डर का व्यवसाय चुना। अब अगर सामान्य समझ से देखें तो एक बिल्डर का गांधी विनोबा जयप्रकाश के साथ कोई रिश्ता बनता हो, ऐसा कोई पागल ही आदमी सोच सकता है। तो ऐसे ही पागलों में की सूची में किशन भाई का नाम आता है। एक ऐसा काम कर रहे थे वो, जिस काम का रिश्ता उन्होंने गांधी विनोबा जयप्रकाश के साथ जोड़ने की कोशिश की और काम का नाम भी रखा, अपने बिल्डर कंपनी का नाम रखा दोस्ती। तो समझिए, इन दो चीज़ों में किशन भाई का पूरा जीवन समा जाता है, घर बनाना और दोस्त बनाना। गांधी विचार का कोई खास गहरा अध्ययन उन्होंने किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन दो बातें थी जिनको किशन भाई ने बहुत गहराई से समझा भी था और जिस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। वो दो बातें थी, सादगी और शुचिता। जीवन में सादगी हो और जीवन में पवित्रता हो, व्यवहार में, रिश्ते में, काम में, सोच में भी एक खास तरह की पवित्रता। इन दोनों को
का छोर पकड़कर वो गांधी विनोबा जयप्रकाश के परिवार के साथ जुड़े। कुछ उदाहरण अभी आप में से कई लोग बताएंगे। कपिल भाई अभी कुछ बता रहे थे उनके जीवन के बारे में, कुछ उदाहरण, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं। जब मैं कहता हूँ कि घर बनाने का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, तो सिर्फ मिट्टी और ईंट के घर नहीं बनाए, भावना के भी घर बनाए। कितने परिवार ऐसे होंगे जो महसूस करते होंगे कि कृष्ण भाई उनके परिवार के एक सदस्य थे। तो घर दोनों अर्थों में बनाए उन्होंने, और जिस दोस्ती के नाम से उन्होंने ये कंपनी शुरू की, उसका भावात्मक रिश्ता भी उन्होंने बहुत कुशलता से और बड़ी नज़ाकत के साथ लोगों के साथ निभाया। तो उनकी सादगी और उनकी शुचिता दोनों को मैं याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उसका थोड़ा सा भी अंश हम लोगों के जीवन में भी उतरे, हम भी उसके अभ्यासी बने और एक दोस्त की तरह अपने आसपास के माहौल के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ दोस्ती का एक रिश्ता कैसे बने, इसकी कोशिश करें, तो हम सब के भीतर ये अनोखा आदमी किशन भाई जीवित रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और आप सबको नमस्कार।